हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वन में। मैं हूं राकेश साहू। आज इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल जो 9 सितंबर 2025 को जो पेपर हुआ है, तो उसके कुछ क्वेश्चन हैं जो कि तीसरे पार्ट में कराने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा किसी संख्या में 60% की वृद्धि करने पर 3630 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 9/9/2025 को पूछा गया है। कह रहा है किस संख्या में 60% की वृद्धि करने पर 3630 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करना है। ठीक, संख्या ज्ञात करनी है। तो किस संख्या में 60% की वृद्धि करने पर 3630 प्राप्त होता है। 60% की वृद्धि करने पर अर्थात 100 में 60 की वृद्धि हो रही है, तो 60% की वृद्धि हो रही है, तो मैं 100 में 60 जोड़ के लिखेंगे, अर्थात 160% हो जाएगा। और 160% का मान दे रखा 3630 दे रखा है, 3630। कहते 60% की वृद्धि करने पर 3630 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करता है। मान लेते हो संख्या 100 रही होगी, इसमें 60% की वृद्धि की गई तो 160 हो गया। 160% का मान 3630 हो गया। अब यहाँ से हम 100% का मान निकालेंगे, जो हमारी संख्या निकल के आएगी। 100% का मान निकालेंगे यहाँ पे, तो 3630 बट्टे हो जाएगा 160 गुणे 100। इसको हल करते 0 से 0 गया। अब 3630 में 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 36 30 और ये 0 बढ़ जाएगा, बट्टे हो जाएगा 60। अब इसको हम काट देते हैं, तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 8 बच जाएगा। 2 एक कम 2 बचा एक, एक बचा एक इसके पास, 2 अट्ठे 16, फिर 2 एक कम 2, फिर एक बचा एक इसके बाद, 2 पंचे 10, उतार 0, फिर 2 से कट जाएगा, इसको फिर काट देंगे तो ऊपर जाएगा 2 9 18, 2 9 18, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 2 सत्ते 14, बचा 2 पंचे 10, नीचे हो जाएगा 2 चौको 8 4 बार। अब 4 से हम इसको भाग कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा हमारा आंसर कितना होगा। 4 से इसको भाग करेंगे तो 9075, तो 4 दूनी 8, एक बचा 0, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, फिर 7 उतारे, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 6 बार जाएगा, बचा 3, उतारे 5, 4 बट 32, 4 बट 32, 4 बट 32, 5 में दे जाएगा 3, लगाए दशमलव उतारे 0, 4 सत्ते 28, 28 2, फिर दशमलव लगा फिर 0, 4 पंचे 20, तो हो जाएगा 2268.75, 2268.75, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा 2268.75 इसका आंसर होगा। तो यही इसकी संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। सरलीकरण से था, कह रहा कि 2 की पावर 2 प्लस अंडर रूट 8 की पावर 2 माइनस 3 रूट 100 माइनस 19 का मान क्या है। तो रूट 2 की पावर यानी कि 2 की पावर 2 दे रखा है, इसको 2 बार करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 8 की पावर 2 है, इसको 8 को 2 बार करेंगे तो रूट के बाहर आ जाएगा, सिर्फ 8 हो जाएगा, माइनस 3, और 100 का वर्गमूल 10 होता है, यहाँ 10 हो जाएगा, माइनस 19। इसको हल करेंगे, 8 4 12 हो जाएगा, 8 4 12, माइनस 3 धाम 30 हो जाएगा, 3 धाम 30 माइनस 19। इसको हल कर लेते हैं, तो 12 इधर दोनों माइनस जुड़ जाएगा, तो 23 10 40 9 49 हो जाएगा, 49। अब घटा देंगे तो 49 में इधर घटा देंगे, 49 में 12 घटा देंगे, 9 में 2 गया 7, 4 में गया 3, 37 बचेगा माइनस का, तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 37, माइनस 37 बचेगा, और यही आपका आंसर होगा माइनस 37। तो इसका जो मान होगा माइनस 37 होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा कि लकड़ी के 3 टुकड़ों जिनकी लंबाइयाँ 187 मीटर, 102 मीटर और 225 मीटर हैं, 225 मीटर हैं, को समान लंबाई के तख्तों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक तख्ते की अधिकतम संभव लंबाई क्या है। प्रत्येक तख्ते की अधिकतम संभव लंबाई बताना है।
तो अधिकतम लंबाई के लिए इसका मासा निकालेंगे, यानी जो लंबाइयाँ दे रखी हैं, लंबाइयाँ दे रखी हैं 187 मीटर, 187 मीटर और 102 मीटर, 102 मीटर, और जो तीसरी दे रखी है 225 मीटर दे रखी है, 225। कह रहा कि समान लंबाई में विभाजित करना है, तो प्रत्येक तख्ते की अधिकतम संभव लंबाई क्या है, यानी कि प्रत्येक तख्ते की अधिकतम लंबाई बताना है। तो अधिकतम लंबाई के लिए जो दे रखी संख्या है, इनका हम एचसीएफ निकालेंगे मासा, तो वही इनकी अधिकतम लंबाई हो जाएगी। तो इसका जो एचसीएफ होगा 187, 102 और 225, ये 17 से कट जाएगा, 17 से भी कट जाएगा, 187 और 102 और 225, इसका हम निकाल लेते हैं एचसीएफ। तो 17 से कट जाएगा, 17 कम 17, एक बचा, एक इसके पास, 17 कम 17, 17 छक्का 102 और 17 कम 17, 17 18 19 20 21 22, 17 कम 17, 17 18 19 20 21 22, 5 बचेगा, 5 इस पे आ जाएगा, 5 इस पे आ जाएगा, तो हो जाएगा 55, 17 से कटेगा नहीं, यहाँ पे 225 है, 225 और यहाँ पे 225, यहाँ पे 255 था क्वेश्चन में, यहाँ पे 255 है, यहाँ पे जो तीसरी लंबाई दे रखे 255 है, इसको सही करिए, यहाँ पे 255 था, तो यहाँ पे 255 है, 255। अब इसको हम काटते हैं तो कट जाएगा, तो 17 कम 17, 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 60 बचेगा, 8 के पास, 17 25 85 हो जाएगा। अब किसी एक संख्या से कोई नहीं कटेगा, किसी एक संख्या से नहीं कटेगा, तो 17 ही इसका एचसीएफ होगा, यानी कि मासा होगा, मासा वो 17 हो जाएगा, 17। कह रहा है कि प्रत्येक तख्ते की अधिकतम संभव लंबाई क्या है, तो इसका जो मासा होगा यही तख्ते की अधिकतम संभव लंबाई हो जाएगी, मासा, तो यही हो जाएगी 17 मीटर, 17 मीटर, यही आपका आंसर हो गया। अधिकतम लंबाई 17 मीटर होगी। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 552 रुपए की धनराशि को 3 व्यक्तियों के बीच 19 11 18 के अनुपात में बांटा जाता है। बंटन में सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। कह रहा 552 रुपए की धनराशि 3 व्यक्तियों के बीच बांटा जा रहा है। पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति, इन 3 व्यक्तियों के बीच बांटा गया 19 के अनुपात में, 11 के अनुपात में और 18 के अनुपात में बांटा जा रहा है। टोटल राशि कितनी है, 552 है, तो यहाँ पर हम टोटल राशि आनुपातिक मान निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 9 1 10, 19 19 1 20, 20 10 30, 30 10 40, 40 60 48, आनुपातिक मान 48 होगा, टोटल राशि अनुपात में 48 होगी, जबकि कुल राशि दे रखी 552, और ये इसके बराबर हो जाएगी, 552 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम एक का मान निकाल लेते हैं, एक का मान, अनुपातिक एक का मान निकालेंगे तो 552 बट्टे 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब इसको क्या पूछ क्या रहा था, सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से के बीच अंतर बताना है। सबसे बड़ा हिस्सा और सबसे छोटा हिस्सा, कह रहा कि सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से के बीच अंतर क्या है, तो सबसे बड़ा हिस्सा 19 है, सबसे छोटा हिस्सा 11 है, इनके बीच जो अंतर सबसे बड़ा 11 है, सबसे छोटा 11 है, सबसे बड़ा 19 है और सबसे छोटा 11 है, तो 19 और 11, 19 तथा 11 के बीच अंतर, इन दो व्यक्तियों के बीच जो अंतर होगा, सबसे बड़ा हिस्सा और सबसे छोटे हिस्से के बीच जो अंतर होगा, वो हो जाएगा 8 का हिस्सा, 8 का अंतर हो जाएगा। तो कह रहा है कि सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से के बीच अंतर क्या होगा, तो 8 का अंतर होगा, अर्थात 8 का मान यहाँ पे निकालना पड़ेगा, 8 का मान निकालना पड़ेगा। तो 8 से इसको हम काट देते हैं, 8 संग 48, 6 बार जाएगा। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं, तो 552 बट्टे 6, 552 बट्टे 6, इसको हल करते हैं तो 6 9 54, 54 1 55, 6 से कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 9 54, एक बचा, एक इसके पास, 6 दूनी 12,
तो सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से के बीच जो अंतर होगा वो 92 रुपए का होगा और यही आपका आंसर होगा। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।